आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ग्रामीण लोक कथा के अंदर गोता लगाने वाले हैं। हम फिरकी गांव की एक ऐसी डार्क कहानी का विश्लेषण करेंगे जो दिखाती है कि जब इंसान को अत्यधिक गरीबी और लाचारी घेर लेती है तो वो किस हद तक जा सकता है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि मजबूरी और अदृश्य ताकतों के बीच का एक भयानक जाल है। तो चलिए सीधे इस श्राप की संरचना को डिकोड करते हैं। एक डायन अपना प्रतिशोध 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। जरा सोचिए, ये लाइन अपने आप में ही कितनी सिहरन पैदा करने वाली है। हम यहां किसी आम भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे श्राप की, एक ऐसे अंतहीन चक्कर की जो सिर्फ और सिर्फ मौत और बदले की भावना से चलता है। कहानी के पहले पहलू को समझते हैं, भूख और मजबूरी। सीन की कल्पना कीजिए, रात के करीब 8 बज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, दूर कहीं बिजली कड़क रही है और कुत्ते भौंक रहे हैं। इस माहौल में नवीन नाम का एक शख्स फटे पुराने भीगे कपड़ों में एक बस स्टैंड की टूटी छत के नीचे बैठा है। उसकी जेब बिल्कुल खाली है और वो भूख से तड़प रहा है। कड़ाके की ठंड और उस घने कोहरे में काम की तलाश उसे इतना हताश कर देती है कि वो हर खतरे के निशान को नजरअंदाज कर देता है। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे उस अजीब से बाबा को ही ले लीजिए, जो कड़ाके की ठंड में भी चिलम फूंक रहा था और रहस्यमयी ढंग से नवीन के मन की बात जान लेता है। लेकिन भूख इंसान के अंदर के डर को पूरी तरह मार देती है। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और सबसे खतरनाक मोड़ पर आती है, शापित गठरी। रात के 10 बज चुके हैं। जंगल के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी है जिसके अंदर काले धुएं का गुबार है और दीवारों पर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बने हैं। वहां एक सफेद और भयानक आंखों वाली बूढ़ी औरत नवीन को एक लाल कपड़े में बंदी गठरी देती है। यहां लोक कथाओं का वो क्लासिक डार्क कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वो औरत सख्त नियम बताती है, अपने काम से काम रखना, सामान को हाथ मत लगाना और कोई सवाल मत पूछना। और हम सब जानते हैं कि ऐसी कहानियों में जब नियम बनते हैं तो उनका टूटना लगभग तय होता है। थोड़े से पैसों के लालच में नवीन उस गठरी को हरिराम की दुकान तक पहुंचाने के लिए मान जाता है। जब नवीन वो गठरी उठाता है तो उसे अंदर से एक फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, मत ले जा। लेकिन वो डर के बावजूद उसे उठा लेता है। असली त्रासदी तब होती है जब नवीन की पत्नी अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाती और उन नियमों को तोड़ देती है। वो उस गठरी को खोलकर देख लेती है। अंदर तंत्र मंत्र का सामान, बाल, हड्डियां और लाल सिंदूर से रंगी एक भयानक काली गुड़िया थी। अनजाने में ही इस एक गलती ने उस भयानक शक्ति को उनके घर का रास्ता दिखा दिया था। अब पहुंचते हैं डिलीवरी वाले उस खौफनाक क्लाइमैक्स पर, तांत्रिक का अंत। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटता है कि समझने का मौका ही नहीं मिलता। आधी रात का वक्त है। नवीन वो लाल गठरी लेकर गांव की पुरानी किराने की दुकान पर हरिराम को सौंपता है। गठरी देखते ही हरिराम का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो कांपने लगता है और तभी गठरी अपने आप खुलने लगती है। दुकान की लाइट झपकने लगती है, हवा बेहद तेज हो जाती है और एक महिला की भयानक हंसी गूंज उठती है। एक काला साया हरिराम और उसकी पत्नी को घेर लेता है। अगले सुबह जब लोग वहां पहुंचते हैं तो उनके शरीर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी ने कपड़े की गुड़िया को मरोड़ दिया हो और दीवारों पर सिर्फ खून के छींटे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? इसके बाद आता है सच का खुलासा। अगली सुबह गांव के मंदिर के पास बुजुर्ग डरे सहमे बातें कर रहे हैं और तब एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो जंगल वाली बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं थी, वो असल में एक डायन थी, एक ऐसी आत्मा जो काले जादू से अपना बदला ले रही थी। अब वो सीधे अपने दुश्मन पर वार नहीं कर सकती थी, तो उसने क्या किया? उसने नवीन जैसे एक मजबूर और निर्दोष इंसान को अपना मोहरा बनाया ताकि उसकी सुरक्षा को भेदा जा सके। और हरिराम, जिसे नवीन सिर्फ एक आम दुकानदार समझ रहा था, वो दरअसल एक तांत्रिक था। उसी तांत्रिक ने 50 साल पहले उस चुड़ैल को कैद किया था और उसकी शक्तियों को बांधा था। मतलब इस पूरी खौफनाक योजना का असली टारगेट हरिराम ही था। डायन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने के लिए पूरे 50 साल का इंतजार किया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ती है। मंदिर के पास ये सच सुनकर नवीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह भागता है, गठरी को जंगल में फेंकता है और बस किसी भी तरह अपने परिवार को बचाने के लिए घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन यहां एक बहुत ही भयानक सवाल खड़ा होता है, क्या अलौकिक शक्तियों के रडार पर आ जाने के बाद कोई खुद को बचा सकता है? बदकिस्मती से जवाब है नहीं। नवीन के घर पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी उस गठरी में बचे हुए तावीज को छू लेती है। तुरंत उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं,
कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दीवार पर एक भयानक परछाई उभरती है। एक बदली हुई खौफनाक आवाज गूंजती है, वो वापस आ गई है। एक चीख के साथ सब शांत हो जाता है। जब नवीन घर पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी को उसी अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई हालत में मृत पाता है। ये साबित करता है कि डायन की सीमा एक बार पार कर ली तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और अब हम इस चक्र के सबसे खौफनाक और अंतिम पड़ाव पर आते हैं, हमेशा का गुलाम। जरा इन दो स्थितियों की तुलना कीजिए। नवीन का इरादा बिल्कुल साफ था, उसे सिर्फ अपने परिवार का पेट पालना था। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? कुछ दिन बाद वो उसी सुनसान बस स्टैंड पर अकेला बैठा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और वो पूरी तरह बेबस है। बारिश फिर से शुरू होती है और तभी काले धुएं और उड़ते बालों के साथ वही डायन फिर प्रकट होती है और कहती है, चल बेटा, अब एक और काम करना है। नवीन अब आजाद नहीं है, वो इस अंधहीन श्राप का एक परमानेंट गुलाम बन चुका है। जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं। इस खौफनाक सच के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। ये कहानी आज भी लोगों को इसलिए डराती है क्योंकि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना काम करने के लिए एक नया शिकार, एक नया मोहरा ढूंढ लेते हैं। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं अपनी मजबूरियों के चलते, अनजाने में ही सही, हम किसी ऐसे अंधेरे का हिस्सा तो नहीं बन रहे जहां से लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।